हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए बहुत ही बेहतरीन पराइटिक सेट मार्केट में लॉन्च किया गया है एडुटेरिया के तरफ से। जो हमारे प्यारे गुरुजी परवीन सर के द्वारा ये बुक लॉन्च किया जाता है। बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ये पराइटिक सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेट को जरूर आप लोग एक बार लगा के देखिएगा। दोस्तों, यह वॉल्यूम 1 है, इसमें कुल 15 मॉडल पराइटिक सेट दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 का पराइटिक सेट नंबर 1 करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें कुल 100 प्रश्न है, 200 मार्क का है और 2 घंटा का समय है। दोस्तों, बिल्कुल आपके एग्जाम का पैटर्न है, उसी पर आधारित इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये से पराइटिक सेट डेली बेस पर चलने वाला है। अगर आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट में लिखेंगे ताकि आपको पता चल सके आपका तैयारी कहां तक हुई है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये दोस्तों बिल्कुल जो है क्या है, कथन सत्य है, सही है। दूसरा कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कथन गलत हो जाएंगे। दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता नहीं, नगरीय सभ्यता थी। और दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो दोस्तों, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सिंधु घाटी के लोग जो है यह भेड़, बकरी, सुअर, भैंस जो है यह बड़े पैमाने पर पालते थे, न कि कुत्ते, बिल्ली और घोड़े जो है यह बड़े पैमाने पर पालते थे। इसीलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। दोस्तों, केवल चावल की खेती जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। चावल के अलावे गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार और चावल की खेती करते थे। केवल चावल नहीं हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन जो है दोस्तों क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पहला कथन सत्य हो जाएंगे, तो पहला का पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे भैया। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न में शामिल है। तो यह दोस्तों सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जो है यह जैन धर्म के 3 रत्न यानी त्रिरत्न में जो है यह शामिल है। तो 2 नंबर का 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो यह दोस्तों पल्ली छादनम कहा जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? यह दोस्तों विशाखा दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, यह संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन सी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है यह मुद्रित हुआ था? तो यह दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो दोस्तों 5 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो यह दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में। तो 6 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल की को स्थानीय स्वशासन का पिता जो है यह कहा जाता है? तो यह लॉर्ड रिपन को जो है यह स्थानीय स्वशासन का जो है यह पिता कहा जाता है। तो 7 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय जो है यह सन 1856 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है नेतृत्व किया था। तो 9 नंबर का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो यह दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को पहली बार जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगर आप दोस्तों डेट भी याद रखना चाहते हैं तो यह दोस्तों डेट था 6 जुलाई 1944 को जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और दोस्तों
एक और प्रश्न आता है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है भैया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी और कब हुई थी? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है यह किया गया था। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है 11 का सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों एक और प्रश्न आता है, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब किया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और दोस्तों एक और आपको ध्यान रखना है, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने और कब किया था? तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना जो है 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने किया था। तो भैया आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो यह दोस्तों इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा जो है यह अटला देवी मंदिर का निर्माण 1408 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 12 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो यह दोस्तों इनके समय 1/2 भाग था। तो ऑप्शन ए जो है 13 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश डैश की समानता का वचन देता है। तो यह प्रतिष्ठा और अवसर का जो है यह समानता का जो है वचन देता है। तो 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? यह दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का जो है यह सुझाव दिया है। तो 15 नंबर का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 1942वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 ईस्वी में, उसमें जो है संविधान में भाग का 4 के क और अनुच्छेद 51 का क जोड़कर जो है देश के नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य का जो है यह उल्लेख किया गया था। लेकिन दोस्तों हमारे वर्तमान समय में हमारे संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? तो यह दोस्तों 11 है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया? तो दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन जब 2002 ईस्वी में किया गया, उसमें जो है 11वां मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो है यह प्रावधान किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्तमान में जो है हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? तो ये तो प्रश्न हो गया, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति जो है यह राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास होता है। 16 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा शामिल होता है? तो ये दोस्तों उसमें जो है ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए जो है मतदान सूची में क्या है तो दर्ज होता है, तो वही जो है ग्राम सभा में शामिल होते हैं। तो 17 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो यह 91वां संविधान संशोधन जो है यह सीमित करता है। तो 18 नंबर का ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 91वां संविधान संशोधन जो है यह कब हुआ था? तो यह दोस्तों 2003 में जो है 91वां संविधान संशोधन जो है यह किया गया था। तो 18 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यह संवैधानिक संस्था है। राज्य लोक सेवा आयोग ये भी संस्था है। वित्त आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है। लेकिन दोस्तों नीति आयोग जो है यह क्या है? तो यह संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग की स्थापना जो है यह योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और योजना आयोग के स्थान पर जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, डेट भी ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2015।
नेक्स्ट प्रश्न है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो यह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का जो है यह प्रावधान किया गया है? तो यह जो है दोस्तों अनुच्छेद 241 में जो है केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय का जो है प्रावधान किया गया है। और दोस्तों भैया आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 214 जो है यह अनुच्छेद 214 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो भैया आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे राज्य के लिए 214 अनुच्छेद 214 है और केंद्र शासित प्रदेश के लिए इसका उल्टा 241 है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है यह किसके द्वारा होता है? यह दोस्तों लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा जो है इसका निर्वाचन होता है। तो 22 का ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का अधिकारिता में जो है यह आते हैं? तो यह दोस्तों मूल अधिकारों का परिवर्तन में जो है यह आते हैं। तो 23 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों को तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो यह दोस्तों कौन सा देश जो है इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो यह दोस्तों कंबोडिया जो है इस त्रिभुज का भाग नहीं होगा। मादक यानी कि नशीले पदार्थ का तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार ये सब जो है यह क्या है प्रसिद्ध है, लेकिन कंबोडिया जो है प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह 18 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों 24 जनवरी को जो है यह राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय है? लोसुंग त्योहार जो है यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में जो है लोसुंग त्योहार मनाया जाता है। तो 26 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यूनिक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह दोस्तों यूनिक्स कप जो है यह बैडमिंटन खेल से क्या है संबंधित है। तो 27 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सूरज ताल झील जो है यह किस राज्य में है? यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में और भी झील है, रेणुका झील, नाको झील, ये सब भी जो है हिमाचल प्रदेश में ही है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो दोस्तों इकोसिस्टम का सही परिभाषा जो है यह जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो है यही क्या हो जाएंगे इकोसिस्टम का सही परिभाषा हो जाएंगे। तो 29 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो भारत में वन क्षेत्र जो है 33.33% जो है यह होना चाहिए। इस तब जो है बैलेंस रहेंगे। 30 नंबर का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होते हैं। एपीफाइट पौधे जो है यह बहुत अधिक विकसित होते हैं वह पौधे जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसा क्यों जो है यह पौधे जो है अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं? यह दोस्तों यांत्रिक मदद हेतु जो है अन्य पौधे पर जो है ये क्या होते हैं तो निर्भर होते हैं। तो 31 का ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा जो है यह नहीं है? सुमेलित नहीं है। इधर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और इधर जो है स्थापना वर्ष है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सिमलीपाल 1994 ये क्या है बिल्कुल सही है। दूसरा कंचनजंगा 2002 ईस्वी दिया है। तो यही क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, सुमेलित नहीं है। कंचनजंगा जो है इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था, 2002 ईस्वी में नहीं होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 32 का राइट आंसर हो जाएंगे, सुमेलित नहीं है। नोकरेक जो है 1988 ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पन्ना जो है इसकी स्थापना 2011 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी करेक्ट है। तो दोस्तों जगह भी आपको ध्यान रखना है। सिमलीपाल कहाँ पर है? तो यह दोस्तों उड़ीसा में है। कंचनजंगा जो है यह सिक्किम में है। और दोस्तों नोकरेक जो है यह मेघालय में है। और दोस्तों पन्ना जो है यह भी कहाँ पर है? पन्ना जो है यह भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। आपको जगह भी भैया ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय
प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो यह दोस्तों केरल हाईकोर्ट जो है यह पहला हाईकोर्ट हो जाएंगे। तो 33 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है? यह दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है स्वास्थ्य ऐप को जारी जो है किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? यह दोस्तों भारत ने जो है अमेरिका देश के साथ किया, यूएसए देश के साथ जो है यह अभ्यास किया। संगम नौसेना अभ्यास अमेरिका के साथ भारत ने किया। तो ऑप्शन सी जो है 35 का राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो यह दोस्तों टोंगा देश है। कौन सा है? तो यह टोंगा देश है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में 187वां देश जो है यह टोंगा देश हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो यह दोस्तों इसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर जी ने प्रतिनिधित्व किया था, भाग लिया था। तो 37 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह दोस्तों ऑपरेशन दोस्त जो है भारत तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए भारत ने चलाया था। तो ऑप्शन बी जो है 38 का राइट आंसर हो जाएंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है, फर्स्ट स्थान पर रहा है? तो यह दोस्तों प्रथम स्थान पर जो है यह अमेरिका रहा है, और प्रथम स्थान पर जो है अमेरिका रहा है पहले स्थान पर। और दोस्तों अपना देश जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में जो है यह चौथे स्थान पर रहा है। तो अपना भारत भी इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, प्रथम अमेरिका, चौथा जो है यह भारत है, अपना भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो यह दोस्तों 6 से 6.8% रहने का जो है 23-24 में देश का GDP रहने का अनुमान है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? यह दोस्तों दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है यह कितना है? तो यह प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। भारत अकेले जो है यह 25% दूध जो है उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित तो सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो यह दोस्तों कुश्ती खेल से सुश्री का संबंध है। तो ऑप्शन बी जो है 42 का राइट आंसर हो जाएंगे। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? यह दोस्तों किसे चुना गया है? तो यह हैरी आउश को जो है यह चुना गया है। तो 43 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो यह दोस्तों सलमान रसूदी है। कौन है? तो यह सलमान रसूदी हो जाएंगे। ऑप्शन ए 44 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? तो यह दोस्तों क्लोज द केयर गैप था। क्या था? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम जो है क्लोज द केयर गैप था। 45 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। तो यह दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर में जो है यह स्थापित किया गया है। और दोस्तों यह स्टैच्यू जो है यह BR अम्बेडकर जी का प्रतिमा के रूप में बनाया गया है, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 70 फीट है। तो आप लोग यह भी ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के लातूर में जो है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का जो है स्थापना किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन से है? तो यह दोस्तों भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली रहा है। तो दोस्तों 47 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रश्नों में से कौन सा सही सुमेलित जो है नहीं है, गलत है? यहाँ पर राज्य दिया है और यहाँ पर राज्यपाल है। तो अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? केरी परनाइक है, बिल्कुल सही है। मेघालय का जो है कौन बने हैं? तो यह राज्यपाल फागू चौहान बने हैं। और दोस्तों झारखंड का CP राधाकृष्णन बने हैं। महाराष्ट्र का गणेश लाल, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? महाराष्ट्र का राज्यपाल गणेश लाल नहीं है, रमेश बैस बने हैं। कौन बने हैं? रमेश बैस बने हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 48 का ऑप्शन जो है डी जो है सुमेलित नहीं है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह दोस्तों यह खेल क्षेत्र से इनका संबंध था। तो 49 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारतीय स्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। यह दोस्तों कौन बने हैं? तो यह संगीता वर्मा जो है भारतीय स्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है
यह भोपाल में किया गया। कहाँ पर? तो यह भोपाल में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह दोस्तों 200वां जयंती जो है यह दयानंद सरस्वती जी के मनाई गई। तो ऑप्शन बी जो है 52 का राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो यह दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है हाल ही में हुबली में भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यह दोस्तों रामचंद्र पौडेल बने हैं। कौन बने हैं? तो यह रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? 54 का राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में या ओशोंग उत्सव मनाया गया? या ओशांग जो है उत्सव मनाया गया है? तो यह दोस्तों मणिपुर में जो है हाल ही में या ओशांग जो है उत्सव मनाया गया है। तो 55 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दोस्तों अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो 56 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो यह दोस्तों सुरेखा यादव जो है यह बनी है। तो 57 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रबी फसल बुआई किया जाता है। रबी फसल की बुआई जो है यह अक्टूबर नवंबर तक जो है यह किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। सभी दोस्तों आप सभी के लिए होमवर्क रहा, रबी फसल कौन कौन सी है आप लोग 1-2 का जो है जरूर कमेंट में उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जूट उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह दोस्तों पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन डी जो है यह क्या हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? यह दोस्तों म्यांमार से अधिकतम सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश की जो है यह लगती है। क्या किसकी? तो यह अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो 60 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। यह किसके कारण जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो यह दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से जो है भारत में उत्तरी मैदान में जो है वर्षा होती है। तो 61 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह दोस्तों सेंटोस को जो है कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। 62 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? यह दोस्तों कुमाई हिमालय का जो है यह भाग है। तो ऑप्शन सी जो है 63 का राइट आंसर हो जाएंगे। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? यह दोस्तों परवाल द्वारा निर्मित है। क्या है? तो यह परवाल द्वारा निर्मित हो जाएगा। 64 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दूधगंगा जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आपके ऑप्शन में झेलम, गंगा, चिनाब और मांडी। तो दोस्तों आपके जो है सेट में जो है यह क्या हो जाएंगे? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं हो जाएंगे। दूधगंगा जो है इनमें से कोई भी नदी का जो है यह सहायक नदी नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है आपके सेट में गलत आंसर दिया है। तो अगर आपके पास ये बुक हो तो आप लोग जो है सही कर लेंगे। दूधगंगा जो है कृष्णा नदी का जो है सहायक नदी है। कृष्णा नदी का जो है यह क्या हो जाएंगे? सहायक नदी हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में जो है आपके सेट में जो है चिनाब नदी दिया है। तो चिनाब नदी जो है क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। दोस्तों चिनाब नदी का सहायक नदी आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा है? रावी है, चंद्रा है और भागा है। दूधगंगा नहीं है। तो चिनाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा जो आपके सेट में दिया है। दोस्तों दूधगंगा जो है यह कृष्णा नदी का है। कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात कर ले तो दोस्तों तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है, मूसी है, मरेरू है और दोस्तों दूधगंगा है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी दूधगंगा है। आपको ध्यान रखना है। चिनाब आपके ऑप्शन में दिया है जो बिल्कुल गलत है। चिनाब नदी की सहायक नदी फिर से एक बार सुन लीजिए, रावी नदी है, चंद्रा है और भागा है। बस 3 ही इसका सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भार की एसआई मात्रक है। भार की एसआई मात्रक जो है यह क्या है? न्यूटन है। क्या है? तो यह न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? यह दोस्तों पेरिस्कोप में। किसमें? तो यह पेरिस्कोप में हो जाएंगे। 67 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर
कार्य हो रहा है वह प्रभाव पड़ेगा। तो यह दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी, तो उसकी ऊर्जा में जो है वृद्धि हो जाएगी। 68 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव पड़ेगा। तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है 69 का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दरोगा की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग जो है इस सेशन को जब लास्ट हो जाएगा तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसे भी जो है थोड़ा हेल्प हो जाए, अच्छे से तैयारी कर पाए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो यह दोस्तों उत्क्षेप बल और भार जो है यह विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है 70 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, निम्न में से क्या तरंग की जो है विशेषता नहीं है। तो यह दोस्तों माध्यम जो है यह तरंग की विशेषता नहीं हो जाएंगे। तरंग की विशेषता आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति होता है, माध्यम नहीं होता है। तो 71 का ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों दूध का दही में परिवर्तन होना क्या होता है, यह दोस्तों रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी सभी जो है शुष्क बर्फ का सबमेशन, ये सब रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सब क्या है तो भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। 72 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे भैया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है। तो यह दोस्तों डाल्टन ने बताया है। तो 73 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो यह दोस्तों कौन सा जो है सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो यह दोस्तों गैलियम रहता है। कौन रहता है, तो यह गैलियम हो जाएंगे। 74 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। दोस्तों धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो 3 है, 11 है, यहाँ पर 13 है। यहाँ पर कौन कौन सा आता है, तो 3 नंबर पे दोस्तों लिथियम आता है। लिथियम क्या है, लिथियम आता है। और यहाँ पर दोस्तों 11 जो है यहाँ पर सोडियम आता है, सोडियम है। और 13 नंबर पर अल्युमिनियम होता है। तो दोस्तों और 8 नंबर पर ऑक्सीजन होता है। तो दोस्तों लिथियम जो है क्या है, तो धातु है। सोडियम क्या है, धातु है। और दोस्तों अल्युमिनियम क्या है, तो धातु है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 6 2 8 जो है यह ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन क्या है, तो यह दोस्तों गैस है। क्या है, तो यह गैस है। और यही पूछ रहा है धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो दोस्तों हर एक प्रश्न को आपको गौर से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर टिक लगा सकते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन जो है यह गैस हो जाएंगे, धातु नहीं होगा। तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो जाएगा। या इस तरह से इस प्रश्न को पूछा जा सकता था, इनमें से कौन सा जो है गैस है, गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इस तरह से भी इस प्रश्न को घुमा सकते हैं। तो दोस्तों दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 75 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। यह दोस्तों परमाणु क्रमांक को, किसे, तो परमाणु क्रमांक को। 76 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, यह दोस्तों इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। क्या होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन में जो है कमी होता है। 77 का बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 होती है तो वह डैश डैश लवण होता है। तो वह कौन सा लवण हो जाता है, यह सख्त एसिड और कमजोर बेस जो है यह हो जाएगा। तो 78 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में जो है यह क्या परिवर्तन होता है, तो जल में OH माइनस जो है आयन निर्मित करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उस निष्क्रिय गैस का नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। तो वह कौन सा जो है। तो यह दोस्तों यह हीलियम हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे, तो यह हीलियम हो जाएंगे। 80 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अधातु का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है। यह दोस्तों अधातु का व्यापक उपयोग जो है यह खाद में होता है। किसमें होता है, तो यह खाद में हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है 81 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आधातुओं का व्यापक उपयोग उर्वरक में पौधे को
कि बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है, तो खाद इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो 82 नंबर का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन जो है यह किससे संबंधित है? यह दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों रक्त से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है 83 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को जो है यह क्या कहा जाता है? तो यह दोस्तों प्लाज्मोडिलिसिस कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे? 84 का राइट आंसर हो जाएंगे। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो यह दोस्तों हमारे शरीर में जो है वसा संचायक ऊतक जो है एडिपोज ऊतक है। क्या है? तो यह एडिपोज ऊतक हो जाएंगे। 85 नंबर का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी ऊतक को निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? यह दोस्तों विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित कौन सा तत्व है? यह दोस्तों कार्बन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कार्बन हो जाएंगे। 87 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के अनुवांशिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है? यह दोस्तों ग्रेगर मेंडल ने जो है योगदान दिया है। तो 88 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जोंक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जोंक जो है यह एनिलिडा संघ से क्या है? तो यह संबंधित हो जाएंगे। 89 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें हेमोडोंट दांत पाए जाते हैं? यह दोस्तों मछली में जो है हेमोडोंट दांत जो है पाए जाते हैं। 90 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? यह दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl अम्ल जो है यह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? यानी कि विषाणु जनित रोग जो है यह कौन सा जो है नहीं है? यह दोस्तों तपेदिक जो है यह विषाणु जनित रोग नहीं है। यह दोस्तों तपेदिक जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग नहीं है। जबकि दोस्तों चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू ये सब जो है यह विषाणु जनित रोग है। यह तपेदिक जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, ये जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? यह दोस्तों पीसी महालनोबिस था। कौन था? पीसी महालनोबिस था। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट स्थित है। तो यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह हैदराबाद में जो है स्थित है। ऑप्शन बी जो है 94 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कीमत सूचकांक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरियों की क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग जो है यह किया जाता है? यह दोस्तों औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है यह प्रयोग किया जाता है। 95 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से दोस्तों मैथ और रीजनिंग का प्रश्न जो है यह शुरू हो जाता है। तो आप लोग जो है सभी प्रश्न को आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों 96 का ऑप्शन जो है हम यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके आप लोग अपने से बनाने का प्रयास करेंगे और आंसर इसका कमेंट में जरूर लिखेंगे। 96 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? 96 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी सभी दोस्तों आप लोग बना करके इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा। कमेंट में जो है जरूर लिख दीजिएगा आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दरोगा भाइयों को जय हिंद जय भारत।